हेलो शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी। हम आए हैं एक नए अपडेट्स के साथ, जो कि एक सीएल और एसएल को लेकर के 2026 में क्या कुछ नया नियम होगा। 1 जनवरी 2026 में अगर सीएल लिया तो क्या होगा, और एक साथ कितने सीएल आप ले सकते हैं, सीएल एसएल एक साथ ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। बीपीएससी विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक, साथ ही साथ जो प्रधान शिक्षक हैं, उन लोगों का जो सीएल एसएल कौन स्वीकृत करेगा, कितने ले सकते हैं, बीपीएससी टीआरई 3 वाले शिक्षक इस साल कितने ले सकते हैं, इन सारे खबरों को हम इसमें बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि शिक्षक से जुड़े सभी समाचार आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए जानते हैं सीएलएसएल की संपूर्ण जानकारी। जी हाँ साथियों, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा अवकाश के प्रकार और अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार और ऐसे आवेदन पर विचार हेतु अधिकतम काल अवधि, यानी कि कौन अवकाश कितना ले सकते हैं सीएल और एसएल में, यह कन्फ्यूजन बना रहता है। यह पत्र है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को अमित कुमार पुष्पक का, जो कि उप सचिव है शिक्षा विभाग के, उनके द्वारा यह पत्र 2 जून 2025 को जारी किया गया था। आइए जानते हैं इस पत्र के आलोक में क्या है नई जानकारी। आपको बता दें कि आकस्मिक अवकाश, जिसको आप सीएल या कैजुअल लीव कहते हैं, आपको एक कैलेंडर वर्ष में, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी से होती है और 31 दिसंबर तक रहता है, आप जो है 16 सीएल आपको मिलता है, 16 आकस्मिक अवकाश आपको दिया जाता है। बताया जा रहा है, इसमें लिखा है कि सामान्यतः प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 16 दिन अनुमान्य होगा, किंतु नई नियुक्ति के बाद नियुक्ति वर्ष में अवशेष रहे माह के लिए समानुपातिक रूप से जो आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा, ऐसे अवकाश सार्वजनिक अवकाश सहित लगातार 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा। आइए समझते हैं इसको। तो आपको पता है कि जो लोग की नियुक्ति पहले से है और 1 जनवरी से जब नया साल शुरू होता है, नया कैलेंडर वर्ष शुरू होता है, तो उसमें उन सभी कर्मियों को, यानी उन सभी शिक्षकों को, चाहे वो नियोजित हो, नियमित हो, या विशिष्ट शिक्षक हो, या फिर बीपीएससी से नियुक्त विद्यालय अध्यापक हों, सभी को 16 सीएल दिए जाएंगे। और एक साथ मैक्सिमम सार्वजनिक अवकाश को गिनती करते हुए 12 दिनों तक की अधिकतम सीएल की स्वीकृति हो सकती है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर बीच में कोई संडे आ रहा है तो उसको लगाते हुए 12 दिन की सीएल आप ले सकते हैं। संडे सीएल में काउंट, 12 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। मैक्सिमम जो सीएल की संख्या होगी वो 10 होगी। एक साथ 10 से अधिक सीएल स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। बीच में अगर 1-2 सार्वजनिक अवकाश है तो उसको मिला दें तो संख्या 12 हो सकती है, लेकिन सीएल की संख्या 10 रहेगी। याद रखिएगा, मान लीजिए कि आप सीएल ले रहे हैं लगातार और बीच में एक संडे तो आएगा ही, क्योंकि हर छठा दिन के बाद एक 7वां दिन संडे है, तो मैक्सिमम आप एक साथ 11 ले सकते हैं। लेकिन उसी प्रकार संडे है और अगला मंडे को भी आपका जो है कोई सार्वजनिक अवकाश है, किसी चीज़ की छुट्टी है, तो इस तरह 12 पुर सकता है, लेकिन 12 दिन से ज़्यादा आप नहीं पुरा सकते हैं। याद रखिएगा, ये कहा जा रहा है कि आप एक साल मैक्सिमम 10 सीएल ले सकते हैं। समानुपातिक ये है कि आप जनवरी महीने से इसकी शुरुआत होती है और दिसंबर तक में आप किसी भी समय यह ले सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान ये रखा जाता है, जनरली बताया ये जाता है कि आप जो अवकाश है वो समानुपातिक ले। बहुत सारे जो प्रधान शिक्षक होते हैं या शिक्षकों को जानबूझकर भी कभी कभी परेशान किया जाता है कि आप जनवरी महीने में एक से ज़्यादा सीएल नहीं ले सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी नियुक्ति परमानेंट नियुक्ति है। आप 60 सालों के लिए नियुक्त हुए हैं। जब आपकी उम्र जो है, आपके डेट ऑफ बर्थ से 60 साल होगा तब आप रिटायरमेंट होंगे, तो ऐसे सिचुएशन में आपको पूरे कैलेंडर वर्ष में मैक्सिमम 16 सीएल आपको अनुमान दे है, तो वो 16 मिलेगा ही। अब आप वो 16 चाहे तो जनवरी महीने में लेके ख़त्म कर लीजिए, या फिर आप बचा करके उसको दिसंबर तक रखिए। आप एक साथ मैक्सिमम 10 सीएल ले सकते हैं, बस इतना याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप 10 ले लिए और एक साथ 16 दिन का सीएल आपको नहीं मिल सकता है। बस ये दूसरी बात ये है सीएल को लेकर के, आकस्मिक अवकाश को लेकर के, कि वो आपको दिया तो जाएगा, लेकिन वो आपका ऐसा बिल्कुल फंडामेंटल राइट नहीं समझिएगा कि हम जब चाहेंगे तब उपभोग कर सकते हैं। के साथ जो है वो बात ये रहती है कि आप जो है विद्यालय
के संचालन को देखते हुए आपको दिया जाएगा। अगर विद्यालय के शैक्षणिक व्यवस्था में किसी प्रकार का असर पड़ेगा आपके सीएल देने से, तो आपका सीएल रद्द किया जा सकता है। सीएल आपका स्वीकृत कौन करेगा? तो जो सहायक शिक्षक हैं या जो विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी से नियुक्त विद्यालय अध्यापक हैं, इन सभी शिक्षकों को जो सीएल को स्वीकृत करेंगे वो विद्यालय के प्रधान करेंगे। यानी 1 to 5 में प्रधान शिक्षक करेंगे, 6 to 8 में जो प्रधानाध्यापक है वो करेंगे, 9, 10 और 11, 12 में भी प्रधानाध्यापक ही उन शिक्षकों की छुट्टी को यानी सीएल को स्वीकृत करेंगे। और उसके बाद जो है अगर ये प्रधान अध्यापक को या प्रधान शिक्षक को छुट्टी की आवश्यकता पड़ती है, उनको अगर आकस्मिक अवकाश लेना है, सीएल लेना है, तो उनके कंडीशन में अब उनकी जो स्वीकृति होगी वो उस प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। तो ये सीएल अब हमको लगता है कि क्लियर हो गया होगा। सीएल से लेकर के अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सीएल क्लियर है, आप जनवरी में सीएल ले सकते हैं। एक साथ मैक्सिमम 10 सीएल आप स्वीकृत करा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप जनवरी में ले लेते हैं तो यही सीएल आपका ख़त्म हो जाएगा। आपको 31 दिसंबर 2026 तक इसी सीएल को चलाना है। तो इसीलिए शिक्षक जनरली जो है जनवरी, फरवरी, मार्च इन महीनों में कम लेते हैं या अपने कार्य के अनुसार लेते हैं। लेकिन अगर कोई अर्जेंट हो, परीक्षा हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप एक से ज़्यादा सीएल ले सकते हैं। आगे है और एक साथ आप 12 तक ले सकते हैं, जिसमें आपको 10 आपका सीएल होगा और 2 दिन की सार्वजनिक अवकाश को आप उसमें शामिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं अब विशेष आकस्मिक अवकाश या जिसको आप स्पेशल लीव कहते हैं। तो स्पेशल लीव के क्रम में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। महिलाओं या राज्य के प्रत्येक महिला कर्मी को जो है प्रत्येक माह में 2 लगातार दिन या अवकाश दे है। 2 लगातार दिन यानी 2 अवकाश एसएल जो है प्रत्येक माह में लगातार 2 दिन दिया जाता है। इसके सिचुएशन ये आता है कि कहीं कहीं जो है शिक्षकों को यानी महिला शिक्षिकाओं को बताया जाता है कि आप एसएल इतने दिनों के बाद ही ले सकते हैं। यानी आप अगर 1 जनवरी महीने में इस तारीख को एसएल लिया है तो अगले महीने में इस तारीख के बाद ही ले सकते हैं, यानी बीच में इतना दिन का गैप अनिवार्य है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको एसएल के साथ जो नियम है कि आप प्रत्येक माह के 2 लगातार कार्य दिवस में ले सकते हैं। अगर आप मिसाल लिए ले लेते हैं कि अगर आप 30 और 31 जनवरी को एसएल ले रहे हैं तो आप 1 और 2 फरवरी को भी एसएल ले सकती हैं। ये आपका राइट्स है एसएल लेने का। इसमें किसी भी दिन का बीच में गुजरना ऐसा कोई कहीं से नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस पत्र के अनुसार जो है आप सीएल को एसएल के साथ मिला करके ले सकती हैं। ऐसा ये इसके लिए मना नहीं किया गया है कि सीएल एसएल एक साथ दे होगा या नहीं होगा। बहुत सारे जिलाओं में जो है सीएल और एक साथ एसएल एक साथ नहीं देने के लेकर के जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर से पत्र निर्गत हुआ है, तो वहाँ उस पत्र का अनुपालन होगा। तो प्रत्येक माह में आप 2 एसएल ले सकती हैं। वो माह का बीच में जो गैप है वो कोई माने नहीं है, वो किसी भी दिन आप ले सकती हैं, कोई भी गैप उसके लिए ज़रूरी नहीं है। सहायक शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो है जो भी सहायक शिक्षिका और विशिष्ट शिक्षिका होंगी तो उनके रूप में विद्यालय की जो प्रधान शिक्षिका है या प्रधानाध्यापक है वो करेंगे। और प्रभारी प्रधानाध्यापक के मामले में जो है फिर उस प्रखंड के जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे वो करेंगे। आइए विशेष जो आकस्मिक अवकाश है एसएल उसके बारे में बता दें कि ऐसे अवकाश जो है सार्वजनिक अवकाश सहित लगातार 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा। यानी आप देख लीजिए कि अगर कोई बड़ी छुट्टी है, जैसे शीतकालीन अवकाश है, शीतकालीन अवकाश जो है वो 7 दिनों का दे था, उसमें 2 दिन पहले आप एसएल ले सकती थी। क्योंकि एसएल के लिए जो नियम है वो क्या है आप देख लीजिए कि 2 दिन लगातार होना चाहिए और ऐसे अवकाश सार्वजनिक एवं आकस्मिक अवकाश सहित आप 12 दिनों के अवधि के लिए स्वीकृत नहीं किए जा सकते हैं, 12 दिन से ज़्यादा। तो इस पत्र से यह आपको क्लियर हो गया कि आप सीएल और एसएल एक साथ ले सकते हैं। ऐसा नहीं है आप अगर आपको 4 दिन का काम है या कोई अर्जेंट है, कोई भी काम है, अगर आप एसएल ले रही हैं तो 2 दिन एक्स्ट्रा आप अगर सीएल की आवश्यकता है तो आप ले सकती हैं। यह अनिवार्य इस पत्र के अकॉर्डिंगली बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह पत्र उप सचिव पटना से जारी किया गया है। तो यह पत्र के अनुसार क्लियर है कि
आप एक साथ CL और SL दोनों का उपभोग कर सकती हैं। मैक्सिमम 12 दिन आप विद्यालय से बाहर नहीं रह सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। यानी इस तरह से 10 दिन CL और 2 दिन SL भी आप लेकर के अपना मैक्सिमम 12 दिन पुरा सकते हैं, 12 दिन से ज़्यादा नहीं पुरा सकते हैं। यहाँ भी स्वीकृति के लिए वही आदेश है कि सहायक शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक के लिए जो है प्रधानाध्यापक स्वीकृत करेंगे, और प्रधानाध्यापक के कंडीशन में जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय जो है इस अवकाश की स्वीकृति देंगे। दोस्तों, और भी शिक्षकों को कितने प्रकार का अवकाश दे है, इन सब पर पूरी जानकारी हम अगले अपडेट्स में लेकर के आएंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि अगला हर अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।